बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। आप तमाम की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम लोग मदीना मुनव्वरा में हैं, कारवान के साथ हैं, मगर इस वक्त मैं आपसे बराह रास्त मुखातब हूँ। वलिल्लाहिल हम्द के परवरदिगार आलम ने यह मौका दिया कि एक मरतबा फिर सरज़मीन हिजाज़ में इब्तिदाअन मदीना मुनव्वरा और फिर इंशाअल्लाह इरादा है कि मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। यहाँ शहर मदीना में कुछ बातें मदीना मुनव्वरा के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा। जिस जगह पर हम हैं तो हमारे बिल्कुल सामने ये जन्नतुल बकी की दीवार आपको नज़र आ रही है। जन्नतुल बकी ज़ाहिर है कि एक बहुत वसी व अरीस कब्रिस्तान है। इतना कि अगर इसकी बाउंड्री के बाहर से ही इंसान वॉक करे और चारों तरफ अगर वॉक करता चला जाए तो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि पौना घंटा डिपेंड्स के कितनी उसकी स्पीड है, मगर ये ठीक ठाक टाइम टेकिंग एक पूरा सिलसिला है। अगर जन्नतुल बकी के अंदर भी हम जाकर जब मुख्तलिफ़ क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं और एक राउंड लेते हैं तो भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा इसमें लग जाता है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आगे की तरफ हम जब अभी आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद नबवी भी आप देख सकेंगे और गुंबद खज़रा भी आपको दिखाई देगा। शहर मदीना वो शहर है कि जिसके बारे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर ये इरशाद फरमाया था कि ए परवरदिगार, मुझे उस जगह से निकाला जा रहा है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा थी, तू मुझे वहाँ ले जा उस शहर में कि जो तुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, जो तेरे नज़दीक बहुत महबूब शहर है। और ज़ाहिर है कि पैगम्बर अकरम बिलाखिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। और मदीना मुनव्वरा में जो पैगम्बर अकरम की आमद थी तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इब्तिदाअन क़ुबा की वादी में ठहरे थे। जो अभी थोड़ी देर के बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ महल्ले हैं उन महलों में क़ुबा की वादी आज अगर आप जाना चाहें तो एक अलग से रास्ता बना दिया गया है डेडिकेटेड, कि जिसके ज़रिए से पैदल मस्जिद नबवी के पास से ही वो रास्ता है उसे तय किया जा सकता है। और अराउंड तकरीबन 45 मिनट लगते हैं औसतन। और उस रास्ते के ज़रिए से इंसान उस पूरे एहसास को थोड़ा बहुत महसूस कर सकता है, उन जज्बात को कुछ फ़ील कर सकता है। ये जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जन्नतुल बकी कि ये दीवार ख़त्म हो रही है, उसके साथ ही राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक दरमियान में रास्ता नज़र आएगा और फिर उल्टे हाथ पर मस्जिद नबवी आपको दिखाई देगी कि जहाँ पर इंशाअल्लाह अभी हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे। ये जो उल्टे हाथ पर आपको रोड नज़र आ रहा है, ये उल्टे हाथ का जो रोड है यही पूरा स्ट्रेट अगर आप चले जाएँ तो ये क़ुबा की तरफ और क़ुबा से मुतल्लिक़ा जो दीगर मोहल्ले हैं, अवाली का इलाका, वो सारा इस तरफ आता है। वो जो डेडिकेटेड रास्ता है वो थोड़ा और आगे से आता है, लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ से भी गाड़ियों के ज़रिए से लोग जाते हैं। वो जो पैदल का रास्ता है वो आगे की तरफ से है। अब ज़ाहिर है कि हम जन्नतुल बकी के तकरीबन ये मेन एंट्रेंस अब हमको सामने से नज़र आ रहा है और यहीं पर खड़े होकर पहले हम अइम्मा बकी की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आप जानते हैं कि जन्नतुल बकी में जो मासूमीन मदफून हैं उनमें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शामिल हैं और एक इहाते में उनकी कब्र है। जब इस रैम्प से कि जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त तो ज़ाहिर है कि ये मुक़फ़्फ़ल है, मगर जब भी फ़जर के बाद और असर के बाद ये खुलता है तो एक तादाद है कि जो अंदर दाखिल होते हैं। और जब दाखिल होते हैं तो पहली जो ज़ियारत नज़र आती है वो एक इहाते के अंदर वो 4 कब्रें हैं जिन मासूमीन का मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया। और फिर आगे की तरफ एक कब्र है जो जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। और जुदा गाना एक राइट हैंड साइड पर यानी ज़ाहिर के राइट हैंड साइड पर आपको नज़र आती है कब्र, जिसके बारे में आम तौर पर बरादरान अहले सुन्नत का कौल है कि ये खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है। और शिया उलमा आम तौर पर उससे जनाब फ़ातिमा बिनते असद की कब्र बताते हैं। हम ज़ियारत पढ़ते हैं मुख्तसरन और उसके बाद फिर हम मस्जिद नबवी की तरफ जाएंगे। अस्सलामु अलैका या अबा मोहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मोहम्मद अय्युहस सादिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ज़रा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो दरमियान का हिस्सा है, इस दरमियान के हिस्से में भी कभी रोड हुआ करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 98 में जब मैं पहली मरतबा आया था तो चंद साल तक हम ये मंज़र देखते थे कि यहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक रवां दवां होता था, बाकायदा गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर चला करती थी, बल्कि यहाँ पर कुछ फ़ास्ट फूड की दुकानें वगैरह भी हुआ करती थी। मगर फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें
सिमटती चली गई और नए स्ट्रक्चर के अंदर ढलती चली गई। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो मेन एंट्रेंस है, ये सहन की एंट्रेंस है, और सहन की एंट्रेंस से मस्जिद नबवी का सहन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे की तरफ जो आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, उन दीवारों से मस्जिद नबवी की हुदूद का आगाज़ होता है, और मस्जिद के अहकाम ज़ाहिर के वहीं से शुरू होते हैं। और इस सहन के अंदर तो ज़ाहिर के इन्होंने पार्किंग के लिए भी बेसमेंट में कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, और फिर यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो ये सहन मस्जिद है, और जो मस्जिद नबवी है वो अंदर की तरफ दीवार जहाँ से आपको नज़र आ रही है वहाँ से शुरू होती है। अब ये जो मस्जिद नबवी की दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार के साथ सहन में इस वक्त तो आपको कोई मकान वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, मगर ये जहन में रखिएगा कि यही वो जगह हैं कि जिनको महल्ला बनी हाशिम कहा जाता है। यानी महल्ला बनी हाशिम आजकल की इस्तिलाह में आप इसको सादात कॉलोनी कह लीजिए, सादात सोसाइटी कह लीजिए, इसलिए कि बनी हाशिम के ज़्यादातर मकानात इसी तरफ थे। और ये मस्जिद नबवी की जो दीवार आपको दिख रही है, यानी ये गुंबद खज़रा के साथ वाली जो दीवार है, ये दीवार सारी की सारी महल्ला बनी हाशिम पर मुश्तमिल थी। अब ज़ाहिर है कि यहाँ पर आपको आहिस्ता आहिस्ता गुंबद खज़रा नुमाया होता चला जाएगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिखाई देगा। ये वही ख़त्मी मर्तबत हैं कि जिन पर नबूवतों का इख्तिताम हुआ, जिन पर शरीयतों का इख्तिताम हुआ। ये वही रसूल हैं कि जो असल गरज़ है परवरदिगार है, कि जिनके लिए हदीस कुदसी के अंदर परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं कायनात में कुछ भी पैदा न करता। ये गुंबद खज़रा आपके लिए वाज़े होता चला जा रहा है। और इसी गुंबद खज़रा के नीचे वो हुजरा है कि जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक है। तो इंतहाई मुनासिब होगा कि इस मौके पर हम अल्लाह के रसूल को मुखातब करके अपना सलाम अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैकुम व अला अहले बैतिकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ज़ाहिर के रसूल गिरामी क़दर वो हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने दुरूद का हुक्म दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि अल्लाह और उसके मलाइका पैगम्बर अकरम पर दुरूद भेजते हैं। और साहिबान ईमान को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी दुरूद व सलाम भेजो, जिस पर पैगम्बर अकरम ने सराहत फरमाई कि मुझ पर नाक़िस दुरूद मत भेजना, मेरी आल को शामिल करके दुरूद भेजना। मुझ पर अगर नाक़िस दुरूद भेजो तो वो कबूल नहीं होगा। अब ये जो क़ब्र पैगम्बर है, तो पैगम्बर अकरम की क़ब्र जिस हुजरे में है वो हुजरा रसूल है, और उसी के साथ हुजरा खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और इस हुजरे में जो ज़्यादा मशहूर कौल है शिया उलमा के दरमियान कि उसमें खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुबारक है। तो यहाँ पर मुनासिब होगा कि हम शहज़ादी कौनैन कि जिनको पैगम्बर अकरम अपना टुकड़ा कहते थे, पैगम्बर अकरम फरमाते थे फ़ातिमा तो बज़ अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। पैगम्बर अकरम जिनको आते देखते थे तो अपनी जगह से बुलंद हो जाते थे और उठकर उनका इस्तकबाल करते थे। वही खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 75 या 95 दिन ज़िंदा रहीं और इस दुनिया से रुख़सत हुई। तो जनाब खातून जन्नत की बारगाह में भी सलाम अक़ीदत, अस्सलामु अलैकी या मुम्तहना इम्तहनकिल्लाहुल्लज़ी ख़लक़के क़ब्ल अन यख़्लुक़के फ़वजदके लिमम्तहनके साबिरा। हमारा सलाम हो आप पर ए बीबी के जिनका इम्तिहान लिया गया, आपके खालिक ने खिलकत से भी पहले आपकी आजमाइश की और उस आजमाइश में आपको साबिरा पाया। ए बीबी, हमारा ये गुमान और ख़याल तो है कि हम आपके मुहिब्बीन में से हैं, हमारे इस गुमान की तस्दीक फरमाइए और हमें मुल्हक कर दीजिए, हमें वो अजर अज़ीम अता हो, उसके लिए हमारा वसीला करार पाइए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिस हुजरे में थी वो ज़ाहिर है कि बीबी का हुजरा था, मौलाए कायनात का हुजरा था। और फिर उसके बाद आगे के सालों के अंदर जो मज़ीद घर बने
उनमें इसी मोहल्ले के अंदर ये जो आपको सामने मस्जिद नबवी की दीवार के साथ जो सुतून वगैरह नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये सुतून इस मकसद से नहीं बनाए गए थे कि कोई निशानी हो, लेकिन ये कि बहरहाल सीना बसीना जो बातें चली आ रही हैं उनकी रोशनी में ये निशानदेही की जाती है कि इन्हीं सुतूनों के मकाम पर कहीं करीब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कहीं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मकान था। और उसके अलावा भी आप बनी हाशिम के हवाले से सुनते हैं, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब खुरासान के लिए रवाना हुए तो महल बनी हाशिम से रवाना हुए, तो यही महल बनी हाशिम था कि जहाँ से इमाम रवाना हुए थे। और इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया गया शहर मदीना से, जो बिल आखिर काज़िमैन में इमाम की शहादत और फिर तदफीन के ऊपर मुंतज हुआ। तो ये वाक़या भी यहीं का है कि यहाँ से इमाम को गिरफ़्तार किया गया। ये रजब के महीने में इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप जानते हैं कि रजब की तारीख़ों में आखिर रजब में एक तारीख़ आती है 28 रजब, और 28 रजब को मजलिसें होती हैं रवानगी अहले हरम की। तो ये रवानगी अहले हरम की जो मजलिसें होती हैं ये भी ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और काफ़िले की रवानगी की मजलिस होती है। तो वो यहीं से करबला का मुसाफिर आज़िम सफ़र हुआ था अपने खानवादे के साथ। तो इस एतबार से ये जगह बड़ी अहम और बड़ी अहमियत की हामिल है, कीमती जगह है रूहानी एतबार से, कि बहरहाल किसको मालूम है कि जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं इस जगह पर या किसी और मकाम पर करीब से पंजतन गुज़रे हों, मौला गुज़रे हों, पैगंबर गुज़रे हों, इमाम हसन गुज़रे हों, इमाम हुसैन गुज़रे हों, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, ये तमाम वो शोहदा करबला के शहज़ादे, ये तमाम के तमाम यहीं पर उन्होंने अपने बचपन गुजारे हैं, अपना लड़कपन गुजारा है। इस एतबार से ये जगह बहुत अहम जगह है, सादात की जगह है, सादात की बस्ती है। यहाँ पर मोमिनीन को वाक़ईन रग़बत के साथ आना चाहिए, यानी आले मोहम्मद का इश्क लेकर, आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर उम्रे के लिए, हज के लिए ये वो जगह है कि जिसको कभी भी मुअत्तल नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पर हमारे अकाबरीन की यादें हैं, हमारी बहुत सारी हिस्टोरिक बातें हैं कि जिनको अगर हम तर्क कर दें तो याद रखिएगा कि फिर किसी और को शायद आने का वैसा शौक़ ना हो कि जैसा आले मोहम्मद के मानने वालों को शौक़ होता है और होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी ये जो सफ़े बनी हुई हैं आगे की तरफ, ये कुछ एहतमामात हैं ये सारे कि जिसके ज़रिए से बाकायदा जो रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी का अंदर का हिस्सा है कि जहाँ पर जाने के लिए बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और बाकायदा एप्लीकेशन है कि जिसके ज़रिए से वो टाइम मिलता है। तो फिर उसके बाद एक पूरा सिलसिला बनता है कि जिसको मॉनिटर करने के लिए और जिसको समझाने के लिए, संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए ये सारे बैरियर्स वगैरह भी हैं कि जिनसे गुजर कर फिर बिल आखिर एक शेड के अंदर उसी जगह पर जो महल्ला बनी हाशिम है वहाँ पर उनको बिठाया जाता है और फिर उसके बाद एक एक करके मस्जिद नबवी के अंदर भेजा जाता है। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ और मारूज़ात के साथ ये आज की बात को मैं मुकम्मल करना चाहूँगा। आप लोगों की समातों के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी आँखों की ठंडक अपनी बेटी जनाब हुदैस ज़हरा दाऊदानी जो इस वक्त कैमरा संभाले हुए ये सब कुछ लाइव आपकी खिदमत में भेजने के लिए मुआविन है, मुमिद है और मदद कर रही हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। इस दुआ के साथ कि हमारी इनकी तमाम कारवान के साथियों की और जितने भी लोग यहाँ पर आएँ उन सब की ज़ियारतों को और दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हज की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस सफ़र के बाद करबला की ज़ियारत भी हम सबको नसीब फ़रमाए। इफ्तिकार आरिफ के अशआर पर ख़त्म करना चाहूँगा। मदीना ओ नजफ़ ओ करबला में रहता है, दिल एक वज़ा की आबो हवा में रहता है। दुरूद पढ़ता हूँ पहले भी और बाद में भी, इसीलिए तो असर भी दुआ में रहता है। और उन्हीं का एक और शेर है कि जिसमें वो फरमाते हैं, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए, मदीना जाके दर सैयदा पे बैठता हूँ। हम तो शायद ये कहें कि मदीना आके दर सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब के लिए दुआएं, आप सब के लिए बहुत ज़्यादा परवरदिगार आलम की बारगाह में तमन्नाएं, खुदा आप सबको, हम सबको बार बार यहाँ पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।